एक ही चीज सीखें लेकिन उसको जीवन में उतारें। बहुत प्रवचन सुन लिया, बहुत प्रवचन, दादा बहुत सुंदर बोले, दादा बहुत सुंदर बोले, अरे भाई बोले बहुत सुंदर, लेकिन वो मन में रखे, रख करके जब जीवन में उतारे तो दादा का बहुत सुंदर बोलना सक्षम हुआ। नहीं उतार पाए तो ठीक मुश्किल है, लेकिन उतार नहीं पाए, अगर आप उसको उतारने का आपने स्वीकार कर लिया, दैट इज मस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्वीकार करिए, स्वीकार हृदय से स्वीकार कर लेंगे तो वो आपके जीवन में आज न कल आएगा। समाज में आम धारणा भी है, मुझे याद है कि मैं साउथ इंडिया में था, वहाँ के बच्चे लोगों को माँ पिता दाल का पानी पिलाते हैं, बोलते हैं नहीं दाल का पानी बच्चे को मिलना चाहिए। दुनिया क्या कहती है वो मेरे लिए लेस इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए, हम सन्यासी हैं और आनंद मूर्ति जी के सन्यासी हैं, आनंद मूर्ति जी ने जो कहा है वो हमारे लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योगी चिकित्सा द्रवगुण, इसका चैप्टर का नाम है क्रिस्ता। उसमें बाबा पति के बीच के का जो है उसमें बोल रहे हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्चियों का प्रधान खाद्य दूध या फल मूल है। अन्नप्राशन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोगों ने सर्टिफिकेट पा लिया कि इसको भात दाल और प्रोटीन, पर्टिकुलरली प्रोटीन को एकदम ध्यान रखिए। अब मैं पढ़ता हूं, आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा, ये कोई मैं बोल रहा अपनी तरफ की कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। श्वेतसार, शर्करा तथा स्नेह जातीय खाद्य जितना कम दिया जाए उतना ही मंगलकारी है, क्योंकि ये सभी बच्चों के यकृत तथा परिपाक यंत्रों को दुर्बल कर देते हैं। आप तो समझते हैं कि हम तो ये सारा चीज दे रहे हैं, हमारा बच्चा मजबूत होएगा, लेकिन आपका बच्चा, आप अपने बच्चों के जो लीवर है, जो पाचन क्रिया है, उसको कमजोर कर रहे हैं। अभी से कमजोर मत करिए। एक बात मेरे मन में आती है कि आनंद मूर्ति जी छोटी से छोटी बात करते हैं, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य के नाते समझते अरे ये तो छोटी बात है, लेकिन वो छोटी बात प्राणी के शरीर को कैसे अच्छा रखा जाए, शरीर अच्छा रहेगा तो मन अच्छा होएगा, और शरीर मन अच्छा रहेगा तभी उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो सोच सकता है। मैं इसी दरमियान, मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात और बोल दूं। बाबा बोले हैं जो आसन जो करते हैं लोग, आसन करने से क्या होता है, आसन और कसरत करते, कसरत से भी बॉडी का एक्सरसाइज होता है, आसन से भी होता है, लेकिन आसन करने से क्या होता है, जो चिंतन धारा है वो चिंतन धारा को बदलता है, जो कसरत ये काम नहीं कर सकता है। मुझे साधना करना है, ये जो चिंता धारा है, ये चिंता धारा आसन करते हैं तो उससे हमारा उस तरह का पर्टिकुलर टाइप का जो ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट होता है, और वो एक्टिवेट हो करके हमारा जो हार्मोन है, उस तरह का आध्यात्मिक उन्नति को फेवर करने वाला जो हार्मोन है वो सेक्रेट होता है, और वो सेक्रेट होने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। तो अब इसीलिए भोजन का मनुष्य के शरीर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस है। 5 मैं पढ़ रहा हूं, 5 वर्ष की उम्र के पहले किसी भी अवस्था में बच्चों को आमिष खाद्य नहीं देना चाहिए। आमिष खाद्य हम लोग तो आनंद मार्गी लोग नहीं देते हैं, लेकिन देखेंगे समाज में पर्टिकुलरली देखेंगे आप लोग, डॉक्टर लोग, जो डॉक्टर माँ बाप लोग मांसाहारी हैं, वो लोग अंडा देते हैं और सोचते हैं कि मैं बच्चे का भला कर, मेरे भाई बच्चा का भला नहीं कर रहे हो आप, बच्चा का बुरा कर रहे हो आप। 5 वर्ष की आयु से धीरे धीरे श्वेतसार, शर्करा तथा स्नेह जातीय खाद्य की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। फल मूल आदि क्षार धर्मीय खाद्य बच्चों के लिए विशेष हितकारी है। फल मूल तथा क्षार धर्मकारी, क्षार धर्म मतलब अल्कलाइन जिसको बोलते हैं,
अच्छा, इसी चर्चा में इसी सॉरी जोग से लिखा हुआ है कि दाल जैसे वो अल्कलाइन है, लेकिन चूंकि प्रोटीन है इसलिए पचने में कठिन होता है, सहज पाच्य नहीं होता है। इसीलिए देखेंगे जिसको घुटने का दर्द है, अर्थराइटिस टाइप का है, या जिसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसको बाबा बोले हैं दाल कम खाने के लिए। दरिद्रता के कारण, एकदम ध्यान से सुनिए, दरिद्रता के कारण अनेक अभिभावक बच्चों के लिए यथेष्ट परिमाण में दूध की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, किंतु शिशुओं को प्रतिदिन कम से कम 3 पाव से लेकर 1 सेर तक दूध मिलना चाहिए। ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, ये लिखी हुई बात, लेकिन इसको हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम अपने बच्चे का, अपने परिवार का की भलाई चाहते हैं। भोजन का इंपॉर्टेंस क्यों है? बाबा ने शिवोपदेश है, उसमें 6 फैक्टर बोले हैं मनुष्य की सक्सेस के लिए। फलिसिति विश्वास सिद्धेर प्रथम लक्षणम, द्वितीयम गुरु पूजनम, तृतीय समता भवो, तृतीय गुरु पूजनम, चतुर्थो समता भवो, पंचम इंद्रिय निग्रह, षष्ठम च प्रमिताहार। देखिए सक्सेस में एक भोजन को बाबा ने रखा है, षष्ठम च प्रमिताहार, सप्तमम नैव विद्यते। तो प्रमिताहार को बाबा जब दूसरे जगह एक्सप्लेन कर रहे तो उसमें मैं 2 बातें हैं, प्रमिताहार, परिमिताहार। परिमिताहार का मतलब होता है बैलेंस, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, और प्रमिताहार का मतलब है बैलेंस भी होगा और सब्सटेंशियल होगा, मतलब उसमें पौष्टिक होना चाहिए। तो ये अच्छा भोजन को, और मेरी जो मैं जो इतना तक समझ पाया हूं, मैं जब एनालिसिस किया हूं तो मुझे लगा भोजन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। भोजन इम्पोर्टेंट इसीलिए है, मनुष्य का शरीर बना है ये कि मनुष्य का जो शरीर है वो करोड़ ऑफ सेल्स से बना हुआ है, और प्रति सेल्स का एक इंडिविजुअल मन है। तो हम जैसा भोजन करते हैं सेल बना, सात्विक भोजन करेंगे सात्विक सेल बनेगा, राजसिक भोजन करेंगे राजसिक सेल बनेगा, और तामसिक भोजन करेंगे तामसिक सेल बनेगा। अब फिर से आइए कि हर एक सेल का एक इंडिविजुअल मन है, और जो मनुष्य का मन है वो कलेक्शन ऑफ दैट वो इंडिविजुअल मन। अब देखिए, मन जो सात्विक भोजन करेंगे उसका सेल सात्विक बनेगा, उसके सेल का जो मन है वो सात्विक मन बनेगा, और वो सेल जो सात्विक सेल वो जो कल मनुष्य का जो मन हुआ वो हुआ उस सेल कलेक्शन ऑफ वो सेल। तो अगर वो सेल जो है वो सात्विक है तो उसका सेल का जो मन होगा वो सात्विक होगा, और चूंकि मनुष्य का जो मन बना है वो सात्विक सेल से बना है, इसीलिए मनुष्य का मन भी सात्विक होगा। इसीलिए भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य के जीवन पर। जो माता पिता संतान के प्रति अधिक प्रेम के कारण बचपन से ही उनके लिए घृत बटर, मुझे दुख होता है जो समाज में सो कॉल्ड मतलब इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं घर में देखा हूं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो लोग भी इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। ये दुख की बात है। उन लोगों को मैं चेष्टा तो मैं जरूर किया हूं, बाकी तो मैं यहाँ भी शुरू में ही बोला, आपके जानकारी में लाना मेरा कर्तव्य है, डिसीजन लेना आप सबों का कर्तव्य है। बचपन से घृत, मक्खन, मछली, मांस तथा अंडे की व्यवस्था करते हैं तथा अथवा दारिद्र्य या संस्कार
दोनों चीज के कारण बच्चों को दूध, फल, मूल, प्रवृत्ति, हितकारी खाद्यों के बदले आमिष खाद्य या मसाला युक्त तरकारियों की व्यवस्था कर देते हैं। उन सब शिशुओं के यकृत, पाचन यंत्र, प्रवृत्ति अतिक्रिया के कारण सबलता को खो कृशकाय हो जाते हैं। मैं ये जो पॉइंट आउट करना था, ये मैं अपना कर्तव्य समझा, क्योंकि मैंने अभी शपथ लिया है, तो ये मैंने अपना कर्तव्य समझा, इसीलिए मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर दिया। अब सब लोग इसको ध्यान में रखिए और एक लाइन में बोल करके खत्म करता हूं। बाबा जो कुछ भी बोले हैं, एक शब्द बोले हैं, वो हमारी भलाई के लिए बोले हैं। हम उस चीज को मानते हैं तो आनंद मूर्ति जी के ऊपर कोई कृपा नहीं करते हैं, हम अपनी भलाई करते हैं। आनंद मूर्ति जी ऊपर कोई कृपा नहीं करते। आनंद मूर्ति जी हमारे ऊपर कृपा करके और हम शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, अधिक से अधिक साधना कर सके, आध्यात्मिक उन्नति कर सके और समाज की सेवा कर सके। इसीलिए जो कुछ भी देती, इसीलिए किसी भी छोटे से छोटे पॉइंट को भी इग्नोर करना अच्छा नहीं।